हम लोग 8.4 जो हमारा एक्सरसाइज था, जो हमारा 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज था 8.4, उसका पार्ट 1 आप लोग पीछे देख सकते हैं। ये जो है पार्ट 2 है। तो उसमें हम लोगों ने पाँचवा का दूसरा तक कर लिया था। पाँचवा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन तक पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिए थे, बिल्कुल ही नए अंदाज में पूरा का पूरा समझ गए थे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं पाँचवा का तीसरा से। कुल मिलाकर के पाँचवा का 10 है, तो पाँचवा का तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे कर करके 10 होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है। और अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि 5 नंबर में हो या 2 नंबर में हो, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। यहाँ से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है कि पूछेगा तो पूछेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और बनाते एकदम खुद से बना लेना है। फिर समझने के बाद खुद से बना लेना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है और कुछ यहाँ पे संकेत भी दिया गया है, तो और हमारे लिए आसान हो जाएगा। LHS में है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और प्रूव करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। खुद क्वेश्चन ही बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करो LHS जो है। तो उसको हम लोग सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलेंगे। तो LHS में क्या है? LHS में हमारे पास था tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होगी इसमें, ठीक है। पेशेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब इधर से उधर बदलेंगे ना तो बहुत चिड़चिड़ बढ़ेगा आपको, मैथवा में एकदम गुस्सा आएगा कि अरे यार क्या हो रहा है। तो उस समय आपको पेशेंस रखना है और जो हम कर रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। कुछ नहीं करेंगे, टैन सब कर रहा है कि साइन कॉस में बदलने के लिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को चूँकि पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे जो tan थीटा है उसको हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में बदल देंगे। ऊपर में ये जो है tan थीटा, इसको हम लोग किस रूप में बदलने वाले हैं? हम लोग बदलने वाले हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में, बटा नीचे भी जो 1 माइनस कॉट थीटा है। सबसे पहली बात आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे जो कॉट थीटा है इसको हम लोग बदलने वाले हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा में, ठीक है। प्लस से बीच में दे दिए। सेम प्रोसेस हम लोग को करना है, इसको चेंज करना है, इसको करना है। तो कॉट थीटा को चेंज किए तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद हमारा काम हो गया आसान। चूँकि ये बहुत गचड़ बचड़ होने वाला है, इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएंगे और अच्छा से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेकर जाएंगे, इसको अच्छा से सोल्व करेंगे तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले क्या है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है, नेक्स्ट पेज पे आ गए। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरह से बीच में फिर प्लस था, फिर क्या था? फिर था हमारे पास कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, फिर बड़ा वाला बटा था, उसके बाद और क्या था जो हम देख लेते हैं। आप मिला सकते हैं इधर से, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस था। फिर था हमारा 1 माइनस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब क्या करना है? नीचे वाला को हम लोगों को LCM लेना है। तो जब हम लोग इसी को नीचे भी हम स्टेप बढ़ा सकते हैं और या फिर इसी को हम इधर भी स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो हम नीचे बढ़ाएंगे, इससे आप लोगों को दूरदर्शिता अच्छी दिखेगी कि हाँ चलो ठीक हो रहा है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा ऊपर में है, उसको रहने दो। साइन थीटा बटा कॉस थीटा ऊपर में है, उसको रहने दो। नीचे में जो है उसको LCM लो। नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है ना, कुछ नहीं है तो बटा में 1 है ना। तो 1 और साइन थीटा का नीचे का LCM लो, तो LCM हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा 1 से लग करके ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट करके ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा। इतना हो जाएगा। फिर बीच में प्लस था, प्लस फिर ऊपर क्या था? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो उसको लिख दिए। फिर बटा बड़ा वाला दिए। फिर इसका LCM 1 और कॉस थीटा का जब हम लोग LCM निकालेंगे तो हमारा LCM हो जाएगा कॉस थीटा। LCM क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और जब LCM कॉस थीटा हो गया तो 1 से कॉस थीटा लग करके ऊपर कॉस थीटा गुना हो जाएगा, फिर माइनस नीचे साइन थीटा हो जाएगा। हो गया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये दिखना चाहिए आपको क्लियर, इतना। इसमें हम लोग अब खेला करेंगे। दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा है तो बहुत दिक्कत है। ऊपर वाला को पकड़ेंगे
ऊपर वाला को पकड़ेंगे और रहने देंगे। ऊपर में क्या था हमारा, ऊपर में था साइन थीटा बटा कॉस थीटा, गुने में नीचे वाला को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा साइन थीटा बटा नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा प्लस में जो है पहले लिखो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, गुने नीचे वाला को ऊपर ले जाकर के पलटो तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा दिक्कत। अब हम लोग लेते हैं एलसीएम, सबसे पहले गुना कर लेते हैं तब ना एलसीएम लेंगे। साइन थीटा को ऊपर से गुना करो, नीचे से नीचे गुना करो, ऊपर से ऊपर नीचे गुना करो, नीचे से नीचे करो, बीच में प्लस है प्लस दे दो। ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा काम करना है। कौन सा काम करना है, जो कि आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, जो देखिए, अगर मान लीजिए 5 इंटू ए माइनस बी है तो इसी को हम अगर लिखे -5 इंटू ए प्लस बी, तो क्या आपको ये बात समझ में आएगा कि सेम है, समझ में आएगा या नहीं। अगर हम 5 इंटू ए माइनस बी को -5 इंटू ए प्लस बी लिखे तो क्या आपको समझ में आएगा ये बात, तो बोलिएगा शायद आ भी सकता है, शायद नहीं भी आ सकता है। तब यहाँ पे हम कहेंगे कि आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा, जो देखिए, कुछ नहीं किए हैं, माइनस को हम कॉमन ले लिए, माइनस को क्या किए हैं, कॉमन ले लिए। लिख देखिए, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस निकल करके आ जाएगा इधर और ये हो जाएगा ए प्लस में, और ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग ये माइनस को कॉमन लिए तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं -5 इंटू बी माइनस ए। हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे कोई डिजिट है 5, यहाँ पे प्लस ए, यहाँ पे है अगर प्लस बी माइनस ए, इस तरह से। ठीक है, तो हम कहें कि ए को हमको प्लस बनाना है, बी को माइनस बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, तो इसको दो तरह से आप सोच सकते हैं। दो तरह से कैसे सोच सकते हैं, सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेते हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन ले लिए हैं, दोनों से बाहर निकाल दिए हैं, तो बी के पास क्या था, बी के पास था माइनस गुने माइनस, यानी प्लस था, एक माइनस ले लिए बी के पास, तो एक माइनस बचा ना, तो माइनस बी बचा। ए के पास क्या था, माइनस, और माइनस ले ही लिए, बी के पास माइनस जब लिए तो माइनस बचा, ए के पास माइनस जब लिए तो इसके पास क्या बचेगा, प्लस। अब इसी को लिख सकते हैं -5 इंटू ए माइनस बी। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको सजाने के लिए ऐसे कर दिए। अब सेम चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब आपको पेशेंस रख के इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि कैसे किए हैं। सबसे पहले जो इधर है उसको हम रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा दिख रहा होगा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या खेला करते हैं कि किससे इसको बाहर करके हम एक बार बता देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा आराम से, समझदार बुतरू है, इतना पक्का समझ जाइएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी हम बताएं ना कि अगर 5 इंटू बी माइनस ए रहता है तो -5 इंटू माइनस बी प्लस ए हो जाता है। कहने का मतलब है -5 इंटू ए माइनस बी हो जाता है, बताए ना। अब इसी को हम लोग अगर माइनस कॉमन ले ले, क्योंकि साइन थीटा पहले रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उधर भी साइन थीटा पहले है, माइनस कॉमन ले ले तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा इंटू ई हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप ये बात समझने में सक्षम हैं, जो भी हम समझाना चाह रहे हैं, ये बात अगर आप समझने में सक्षम हैं तो यहाँ से आपको मैथ समझने से कोई नहीं रोक सकता है, और आप बहुत बेहतर कीजिएगा, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। बस ये वाला चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है इसके लिए, यानी कि कुछ नहीं किए हैं, इससे माइनस कॉमन ले लिए, ऊपर जो था वही रहने दो, प्लस ऊपर जो था वही रहने दो, ऊपर था कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, आ जाओ तुम यहाँ तक, प्लस ऊपर था कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है रखो तुम कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे माइनस साइन थीटा कर दिए, देखो किए है ना, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की, इसी को फिर उलट करके हम लोग कर दिए हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस इस प्लस के साथ गुना होकर के माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि बीच में जो प्लस था वो हमारा हो गया माइनस। इस पूरे मैथ, ये जो हमारा
कितना नंबर था, तीसरा नंबर था शायद। ये इस पूरे मैथ में मेन जो पॉइंट है हमारा यही पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं तो आप पूरा मैथ का सोल्यूशन इसका कर सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, जो हम समझा रहे हैं उसको देखिए, फिर से समझ में आ जाएगा। यहाँ से अब हम लोग करते हैं एक चीज, दिख रहा होगा सेम, आपको सेम दिख रहा है, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस चेंज क्या है, इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा है। तो जब हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट देखिए, एलसीएम लेते हैं दोनों का, बिन के जोड़ है जी, बिन का जोड़ है, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के रूप में ऐसे हो जाएगा। अब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, ये जो है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, यानी कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा कट, बचा गया साइन। अब ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। फिर बीच में माइनस है, माइनस दी। अब साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा ऊपर जाकर के गुना होगा तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। क्या यहाँ तक आप समझने में सक्षम हैं? यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप लोग इसको हम बहुत सारा वीडियो में एक्सप्लेन करके बताए भी हैं, आप मेरा वीडियो देखते आ रहे होंगे, उससे जरूर समझ जाइएगा। ए प्लस बी का होल क्यू से ही बनता है ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू से ही बनता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, एक जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। देखिए इसका यूज अभी यहाँ पे करने वाले हैं। ए क्यू, इसका यूज करके फिर मिटा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी कि साइन क्यू माइनस कॉस क्यू को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा को नीचे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं और यहाँ तक कर चुके हैं, बस दो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, उसको ध्यान में रखना है। पहला ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज़ किए हैं, ये अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हम इस माइनस को कॉमन ले करके यहाँ पे जो बाहर माइनस निकाले हैं, ये दो पॉइंट जो समझ जाएगा इस मैथ को समझ जाएगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इधर बच जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि कट भी जाएगा लेकिन आगे काटेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, प्लस इधर बच जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या क्या है जो देखिए, अब काटने का काम हम लोग करेंगे। नीचे हमारे पास था साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कटने का काम कौन कौन करेगा, तो ये साइन थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। बचने का काम कौन कौन करेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा नीचे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ तक आप समझ पा रहे हो, बस इतना ही तो हम लोगों को लाना था। ये इसके बाद हम लोग प्रूव कर देंगे। प्रूव क्या करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप समझ पा रहे हो, अब इसको दिमाग में रखिए, क्या आया है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा। हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, हमारे पास जो आया है वो आया है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना आया है, देख लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा गुने कॉस थीटा। अब इसी को हम लोग बारी बारी से तोड़ने का काम करेंगे। जैसे अगर कहीं पे दे दिया है 4 प्लस 5 बटा 2, तो क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं 4 बटा 2 प्लस 5 बटा 2, फिर तो वो वही ना सेम चीज़ आएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में भी था और साइन थीटा कॉस थीटा नीचे में भी था। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये 1 बचेगा। अब इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, देखो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, गुना के रूप में फिर से हम लोग लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1।
वन बटा साइन थीटा का फॉर्मूला, वन बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बड़ा गधा है आप, क्योंकि हम पहले बचा चुके हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है वन बटा सेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है वन बटा कॉसेक थीटा, होता है नहीं सब उल्टा, एक दूसरे का उल्टा होता है ना, कॉसेक थीटा। अब उसी प्रकार से हम लोग को जो चाहिए वही लिखते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा भी होता है वन बटा कॉस थीटा के बराबर, और क्या चाहिए और कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो होता है वन बटा साइन थीटा के बराबर। ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा। वन बटा साइन थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, कॉसेक थीटा में, अच्छा से लिख देते हैं क्योंकि आंसर आ गया है कॉसेक, और वन बटा कॉस थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे सेक थीटा में प्लस वन। यही ना प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था कि वन प्लस, अब वन प्लस पहले लिखो या वन प्लस बाद में लिखो, कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा, वन प्लस कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा। देखिए यही ना प्रूव करना था, पीछे आ जाइए, वन प्लस सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा, यही ना प्रूव करना था। देख लीजिए 3 पेज में जो बना है ये हो गया हमारा प्रूव, यही हमारा आंसर हो गया। तो ज़्यादा कुछ किए नहीं है, फटाक से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बस इसको साइन कॉस में हम लोग बदले हैं, पहले बदल करके जो भी प्रोसेस है करते गए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा कदम उठाया था, इस माइनस जो अंदर में माइनस है, इस अंदर वाले माइनस को कॉमन लेकर के इस बाहर वाले प्लस के साथ गुना करके यहाँ पे बाहर माइनस निकाल ली। कुल मिलाकर के बात इतना है, अंदर वाला घर वाला माइनस को बाहर निकाल दिए, माइनस जब वहाँ निकाले हैं फिर हमारा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बना, और यहाँ हम लोग यूज़ किए हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, होता है ना। इस फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे हम लोग किए हैं। उसके बाद बाकी कैलकुलेशन करते गए, और यहाँ पे हम लोगों को जो आया था वो आया था वन बटा साइन थीटा गुणे वन बटा कॉस थीटा प्लस वन, तो ये चेंज कर दिए, तो चेंज होकर के आ गया कॉसेक थीटा सेक थीटा में, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आई? अगर आई तो बताइएगा कमेंट में, लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा कि एजू एजुकेशन यानी अमित गौरव एजुकेशन जो है कितना अच्छा बेहतरीन तरह से आपको शिक्षा प्रोवाइड किया जा रहा है कि डायरेक्ट दिमाग में सेट हो, इस तरह से, ना ही कोई बिजनेस के तौर पे, ना ही कोई और चीज़ के तौर पे, डायरेक्ट दिमाग में सेट हो, इस तरह से हम चीज़ों को आपको दे रहे हैं। हमारा फिर आ जाइए चौथा क्वेश्चन। हर एक में कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है कि क्या करना है, संकेत दिया हुआ है, इसमें भी संकेत दिया हुआ है, कह रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, दोनों को अलग अलग सरल कीजिए तभी बनेगा, जो पहले ही बोल दिया। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? एलएचएस से। कुछ नहीं, हम बोलते हैं ना एज अ स्टूडेंट हम भी दिमाग लगाते हैं, एज अ स्टूडेंट आप भी दिमाग लगाइए कि ये क्वेश्चन अगर आ गया है तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। हम एज अ टीचर आपको नहीं चाह रहे हैं कि बस आएँ बक बक बता दे और आप लोग देख लें, नहीं, हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है, इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है एग्जाम में कहीं पे भी, तो इसमें हम लोग किस तरह से सोचने का काम करेंगे, ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। किस तरह से अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कैसे सोचना है और कैसे उसको बेहतर बनाना है कि अच्छा से कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कुछ भी ना हो और आंसर हमारा समान आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, और एज अ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कैसे बन रहा है। सब दूसरा सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट करता है ना, एक्सपेरिमेंट, हम जो है मैथ में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ में आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हमारा अमित गौरव एजुकेशन से जरूर जुड़िए और देखिए कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, पहले उसको लिख देते हैं। दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए। अब सोचो कि क्या इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, क्या सोचो कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए को हम लोग कैसे कैसे क्या तोड़ सकते हैं। सोचो, हम तुमको दिए हैं सोचने के लिए, सोचो कैसे तोड़ सकते हैं। तो अब जो गधा भी रहेगा उसको भी ये बात पता रहेगा कि इसको तोड़ने का मात्र हमारे पास एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? कि 1 बटा सेक ए बराबर होता है कॉस ए, होता है ना, या फिर कॉस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए, होता है ना। हाँ, या फिर यार वही बात तो फिर से घुमा के लिख दिए हैं, सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए। ये बात तो आपको पता है, सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, यानी कि इस सेक को 1 बटा कॉस ए में तोड़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए पहले वही करते हैं जो हम लोगों को पास पता है। 1 प्लस इस सेक को तोड़ते हैं 1 बटा कॉस ए में, बटा इस सेक ए को तोड़ेंगे 1 बटा कॉस ए में, ठीक है। इतना करने के बाद ऊपर जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, गुना हो जाएगा कॉस ए, प्लस में 1 हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। ये पलट जाएगा ऊपर जा करके, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, कॉस ए प्लस 1 बटा
बराबर, ये बराबर है बराबर, नीचे हमारा था कॉस ए, और इसको जो है ऊपर ले जाकर के पलट देते हैं, तो ये गुने में हो जाएगा कॉस ए बटा में 1, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा जो LHS आया वो आया कॉस ए प्लस 1। अब हम कुछ नहीं किए हैं, बस जैसा आपके पास भी इतना दिमाग है ना, आपको वो ये फार्मूला पता है ना, हमको भी ये फार्मूला पता है, आपको भी पता है, बस उस फार्मूला को यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, लगाए हैं। आप भी लगाइए, हम भी लगा रहे हैं। तो जब इस फार्मूला को यहाँ पे लगा दिए हैं तो हम लोगों के पास आया कॉस ए प्लस 1, बस इतना तक किए। अब ज़्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं लेना है, लोड नहीं लेना। अब बस हमको आप इतना बताइए, क्या यहाँ तक जो हम किए हैं इसमें आपको कोई दिक्कत है? इसमें आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक जो हम किए हैं क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब देखिए एक्सपेरिमेंट करने की बारी आ गई है। एक्सपेरिमेंट करने की बारी कैसे आ गई, जो देखो हमारे पास आया है कॉस ए प्लस 1 बटा 1, यही ना आया है। देखो हमारे पास आया क्या है, जो देखो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया है, कॉस ए प्लस 1 बटा 1 आया, यही ना आया। अब इधर देखो, और लाना क्या है, लाना है हम लोगों को साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इधर आ जाओ, लाना है हम लोगों को क्या, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। पता है जो हमारे पास अभी आया है और जो लाना है उसमें से बस एक सुई का फर्क है। कैसे फर्क है? सबसे पहले तो कॉस ए प्लस 1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 लिख सकते हैं। लाना क्या था, साइन स्क्वायर ए। तो अगर आप फार्मूला आपको सारा पता है तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। ये दो फार्मूला आपको पता होगा। अगर ये दो फार्मूला आपको पता है और हमको भी पता है, आपको भी पता है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं साथ में। तो क्या हम इसको स्क्वायर अगर बना दें और इसको माइनस अगर बना दें प्लस के जगह पे, तो ऊपर भी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला पता है हम लोगों को, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमारे पास 1 प्लस कॉस ए है, लेकिन 1 प्लस कॉस ए को बस बनाना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बना देते हैं तब यहाँ पे इसके जगह पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है, और नीचे में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक और फार्मूला पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहे हैं वो देखिए, आप भी समझिए। ये हम लोगों को लाना है, उसके लिए हम लोगों को इस पे ध्यान देना होगा, और इसको लाने के लिए हम लोगों को इस पे ध्यान देना होगा। यानी कि अगर हमारे पास 1 प्लस कॉस ए है और इसको हम ऊपर नीचे 1 माइनस, सबसे पहली बात अगर हम इसको 1 में गुना करें, 1 से गुना करें तो कुछ बोलिएगा नहीं ना। अब 1 के जगह पे अगर हम 4 बटा 4 से गुना करें, कट करके 1 ही आ जाएगा, तो कुछ बोलिएगा नहीं ना। अगर हम यहीं पे बोले कि 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए से गुना करें, तो कुछ बोलिएगा नहीं ना बोलिएगा। अब जो चालाक स्टूडेंट रहेगा उसका दिमाग यहाँ से खुलेगा, जो बुर्बक बानर रहता है वो बस की करेगा, टीचर जो बता रहा है उसके पीछे पीछे दौड़ जा रहा है, वही करते जा रहा है, फिर वो अगला को करवाएगा वैसे ही करते जा रहा है, बस टीचर बता रहा है पीछे पीछे दौड़। नहीं, इसको सोचिए और कैसे करना है जो सीखिए, और वो आप सीख गए तो खुद से कीजिएगा। अब यहाँ से दिमाग जिसके पास है वो समझ गया होगा कि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको जब इसमें गुना किए, अब देखिए जो तेज स्टूडेंट है उसको आंसर दिख रहा होगा कि हाँ हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसको मिटा देते हैं, उसको पक्का आंसर दिख रहा होगा जो तेज स्टूडेंट है, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब बताइए 1 का पे स्क्वायर लिखे चाहे नहीं लिखे, इससे कोई दिक्कत है? नीचे क्या बचेगा, 1 में 1 माइनस कॉस ए गुना हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ से हम अभी अभी आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। यानी यहाँ से यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब क्या जो प्रूव करना था वो आया, प्रूव्ड बराबर RHS। क्या यहाँ से जो हम लोगों को प्रूव करना था वो आया? यहाँ से हम लोगों को जो प्रूव करना था वो, क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पहले देखिए, कुछ है नहीं, बस आपको हो सकता है बड़ा लगे या जो लगे। इस क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर ये किसका फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला जो कि पहले हम बताए हैं, बहुत बार बताएं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को ए मिलता है। क्या मिलता है? ए मिलता है। तो अब इसको हम लोग LHS से चलेंगे और इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS।
एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटा में कॉस ए प्लस साइन ए और -1। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं परिमेयकरण को। किसको यूज़ करने वाले, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, साइन को बदल करके गुना करना। जैसे कि 2 + 4 है, √2 + 4 है बटा 5 है, इसको हम लोग √2 - 4 बटा √2 - 4 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। इसको बहुत तरह से, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझा सकते हैं। पहला ये कि जो साइन है उससे उल्टा साइन लगा करके ऊपर नीचे गुना कर दो, इससे होता है ये कट करके 1 आ जाता है। दूसरा ऐसे समझ सकते हैं आप इसको कि 5 बटा ये है हमारे पास, क्या इसमें हम 1 गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि 1 गुना करने पे कोई प्रकार का चेंज तो होता नहीं। 1 गुना कर सकते हैं। अगर हम बोले 2 बटा 2 गुना कर सकते हैं तो बोलिएगा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 गुना हो जाएगा। अब फिर अगर हम बोले कि क्या इसमें हम √2 - 4 बटा √2 - 4 गुना कर सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रकार का चेंज नहीं है, सेम वैसा ही करना। अगर इतनी बात की जानकारी आपको हो गई है, तब हम इस चीज़ को 2 फेज में दिखाएंगे आपको। ये पहला फेज, ये पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये दूसरा फेज। 1 1 2 3 4, यानी कि दोनों में इस ये दिख रहा होगा इतना इतना। इसी के विपरीत से हम लोगों को इसमें गुना करना है। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। कुछ नहीं किए हैं, बहुत इजी हम लोग काम किए। अब बस इससे इसमें हम लोगों को क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना। अब बस हम लोगों को सावधानी बरतनी है गुना करते समय। सावधानी क्या बरतनी है गुना करते समय, कैसे, 2 तरह से गुना होगा। एक बार इससे दोनों गुना होगा, फिर एक बार इससे दोनों गुना होगा। हम लिख देते हैं कॉस ए माइनस साइन ए जो है टोटल गुना होगा इससे, किससे, कॉस ए प्लस साइन ए से, और फिर किससे गुना होगा, +1। ऐसे लिख देते हैं ना, +1 से। पूरा से एक बार कॉस ए माइनस साइन ए गुना होगा, फिर +1 से गुना होगा। कौन, इस +1 से पूरा गुना होगा। ये गुना का जो अगर अब चीज़ ये दिया गया है गुना के लिए, ये अगर समझ जाते हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है गुना कैसे हो रहा है, तब दिक्कत है आपको। उसके बाद यहाँ से कॉस ए प्लस साइन ए -1 है, कॉस ए प्लस साइन ए +1 है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। इसको हम लोग तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीछे जो चीज़ था उसको पहले हम लोग लिखेंगे। पीछे क्या था, पीछे था कॉस ए माइनस साइन ए। एक एक करके आराम से लिखना है, ज़्यादा हड़बड़ी में मचना नहीं है। कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू, और क्या था, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। इसमें जो है गुना करना है किसको, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ये पूरा को इसमें गुना करना है, ये पूरा को इसमें गुना करना है। उसके बाद क्या था, एक एक करके हम इतना अच्छा से बता रहे हैं कि आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं। फिर +1 में गुना करना है कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 को, +1 में फिर गुना करना है कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 को, इतना को गुना करना है। पूरा का हो गया बटा, नीचे क्या बचा है, नीचे है हमारा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का 12 नहीं है, 1 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर को सिर्फ 1 लिखे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर -1। कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 1, माइनस में 1 दिख रहा होगा, माइनस में 1। अब इसके बाद बस हम लोग को कैलकुलेशन करना है, इससे इसमें गुना करो और फिर इसी से पूरा से इसमें गुना करो। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा होगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। इससे इसमें गुना किए, फिर इससे इसमें गुना करो, तो इससे इसमें जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। क्या हो जाएगा,
कॉस ए प्लस साइन ए आ जाएगा। इससे हम लोग इसमें गुना किए तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए से गुना हो गया। फिर इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस में कॉस ए प्लस साइन ए। प्लस में आएगा या नहीं आएगा? ये हमारा हो जाएगा प्लस में कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस में हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये माइनस वाला को गुना 1 से कर रहे हैं ना, जैसे कि हम अगर आपको इधर पूछ देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉस ए माइनस साइन ए गुने 1 करते हैं तो क्या ये वही नहीं रह जाएगा? वही करना है। इससे जब 1 में गुना करेंगे तो ये माइनस में रह जाएगा, माइनस साइन ए। थोड़ा सा बड़ा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा, और एक एक स्टेप को बस फॉलो करना है, एक एक स्टेप को देखना है। अब +1 को इसमें गुना करेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। प्रूव करके क्या लाना है? सिंपल सी बात है, प्रूव करके हम लोगों को लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना, ठीक है। बटा में क्या बच गया? नीचे क्या बच गया? जो देखिए नीचे हम लोगों के पास बच गया कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यानी कि ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, इसको आप ध्यान से जब देखिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दिखेगा। दिख रहा है ऊपर वाला? दिख रहा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दिख रहा होगा। गुना होकर के हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना का टेंशन खत्म, ये हो गया इतना, प्लस ये हमारा है कॉस ए माइनस साइन, यही ना है हमारा कॉस ए, हाँ ये है हमारा कॉस ए माइनस साइन। अब इधर है प्लस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। धीरे धीरे एक एक स्टेप देखिए, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं, एक ही बार कोशिश कीजिएगा सब समझ में आ जाए तो नहीं आएगा। एक एक स्टेप बस देखते जाइए और ये समझते जाइए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। नीचे हमारा ये 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। ये 1 से ये 1 जो है अपना खत्म हो जाएगा, नानी घर चल जाएगा, दादा घर चल जाएगा, क्योंकि ये +1 है माइनस 1 है। ऊपर जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। एक चीज़ और खत्म होने वाला है, माइनस साइन ए से प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, माइनस साइन ए से प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या क्या? जो देखिए इधर बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बच गया कॉस ए प्लस कॉस ए, तो हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए। क्या बच गया? प्लस 2 कॉस ए। और क्या बच गया? तो प्लस 1 बच गया। नीचे क्या बचा? नीचे बचा है 2 साइन ए कॉस ए। क्या बचा है? 2 साइन ए कॉस ए। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा तब आप बहुत बेहतर कीजिएगा, तो आप बहुत बेहतर कीजिएगा। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, अब एक चीज़ और हम लोगों को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? जो देखिए हम लोगों को एक और चीज़ को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? जो देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ तक क्या समझ में आया आपको? एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस सिंपल उसके विपरीत साइन से गुना किए हैं, ऊपर नीचे विपरीत साइन से, यानी माइनस था नीचे तो प्लस प्लस से गुना किए, बस गुना किए। ये गुना आपको एकदम ईमानदारी से, अच्छा तरीका से, रूल से करना पड़ेगा कि ये गुना होगा इससे, फिर ये गुना होगा इससे, फिर ये गुना होगा इससे, फिर ये गुना होगा। ईमानदारी से पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से गुना करते हैं और कहीं पे मिस्टेक नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें करने के बाद पहुंच जाइएगा यहाँ। अब यहाँ पे दो फार्मूला, एक कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाता है, जो कि साइन ए से साइन ए यहाँ पे खत्म हो जाता है, कॉस ए प्लस कॉस ए 2 कॉस ए हो जाता है, और प्लस 1 था तो प्लस 1 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप दूरदर्शिता हैं, दूर देखने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक फार्मूला 1 और साइन स्क्वायर ए में नहीं दिख रहा है, दिखाते हैं। कॉस स्क्वायर ए जो है उसको रहने दो, इसको रहने दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए कर दो, प्लस 2 कॉस ए, फिर प्लस 2 कॉस ए, प्लस 2 कॉस ए, फिर प्लस 1 करो, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए करो। क्या करो? माइनस साइन स्क्वायर ए बटा बटा नीचे हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। नीचे क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए। यानी कि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी फॉर्मूला के जानकार हैं तो आपको पता होगा, क्या पता होगा जो बताते हैं। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से हम लोग एक और फॉर्मूला निकालते हैं जो कि होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होता है ना।
यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जहाँ दिख रहा है उसको हम लोग चेंज करके इसके जगह पे यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कॉस स्क्वायर ए ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पहले जो है हम जैसे पीछे था वैसे ही लिख देते हैं। पीछे हम लोगों के पास था कॉस स्क्वायर ए, पीछे हम लोगों के पास क्या था, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास था। हाँ बनाए हैं, भेज देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए था। अब बस करना ये है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जुटते हुए दिख रहा है, उसको जोड़ देना है। उसके बाद और हमारे पास क्या था, 2 साइन ए और कॉस ए था। हमारे पास था 2 साइन ए कॉस ए था। अब सिंपल है, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हमारा क्या था 2 कॉस ए बटा नीचे क्या है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अब यहीं से हमारा अब अगर आप दूरदर्शिता है, फॉर्मूला आपको पता है, तो यहीं से हमारा आंसर दिखने लगा। कैसे दिखने लगा है, यहाँ से कॉस ये खत्म हो जाएगा, कॉस बटा साइन बचेगा जो कि कॉस बटा साइन से कॉट हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, साइन बचेगा जो कि 1 बटा साइन से कॉस ए के हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बटा में 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 कॉस ए बटा में 2 साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, ये कॉस ए का खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। यहाँ पे बच गया हमारा कॉस ए बटा में साइन ए प्लस यहाँ पे बचा 1 बटा साइन ए, बच गया। कॉस बटा साइन को हम लोग लिखेंगे कॉट ए, क्या लिखेंगे कॉट ए, प्लस 1 बटा साइन को हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए, क्या लिखेंगे कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तीन अप्रूव करना था, बराबर RHS, बराबर RHS प्रूव्ड। देख लो RHS में ये है या नहीं है, 3 पेज में गया जरूर है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए। तीन अप्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया है। आपको कहेगा पहले आया है बाद में आया है, तो मारेंगे चार्ट से, कॉसेक ए पहले रहे बाद में रहे उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा प्रूव करना था, प्रूव हो गया। बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है? हमारे पास जो LHS से चलते हैं, सबसे पहली बात LHS लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। इसमें हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से गुना कर देते हैं। तो ऊपर का जो बचेगा, ऊपर का हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? बस एक एक स्टेप ही तो समझना है कि कहाँ पे कैसे हो रहा है। इसके बाद 1 प्लस साइन ए, ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चूँकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए किससे, इससे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहीं से एक और फार्मूला निकलता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो अगर ये फार्मूला पता है तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर ए यूज़ करेंगे, रूट के अंदर डालेंगे। अब ये देखिए, अब बहुत सिंपल हो गया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये भी 2 है तो 2 के बदले 1 निकल जाएगा, 1 प्लस साइन बटा कॉस स्क्वायर ए है, ये भी निकल जाएगा, कॉस से निकल गया। अब ये आ गया है, लेकिन हम लोगों को तो ये नहीं चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर है आ गया। अगर आप थोड़ा सा भी फॉर्मूला के ज्ञाता हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से बटा दे देंगे, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए प्लस 1 साइन ए बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस ए को हम लोग लिखेंगे सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए को लिखेंगे हम लोग टैन ए। फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए टैन ए हो जाएगा, और 1 बटा कॉस ए सेक ए हो जाएगा। इसी को हम लोग उलट करके इधर से इधर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा टैन ए प्लस सेक ए। क्या हो जाएगा टैन ए प्लस सेक ए। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ये ना प्रूव करना था, आप देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। RHS प्रूव्ड, छोटा जरूर है
बस की पॉइंट ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। अगर वो चीज़ आप कर पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 के बाद हम लोग आ गए 7वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है जो देखो, एलएचएस से चलते हैं। हो सकता है ये आपको उटपटांग लगे लेकिन बहुत ईजी है। हमारे पास था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हमारे पास ये था। ऊपर और नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर जब हम लोग साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे अगर हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा, इसके पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आप इतना समझ में आया आपको? क्या इतना जो हम किए आपको समझ में आया? क्या हम जो यहाँ पे इतना किए हैं ये आपको समझ में आया? ये समझ में आया इतना? 2 साइन स्क्वायर थीटा जो हम किए हैं, क्या आपको ये समझ में आया? हाँ आ गया होगा। इसका क्लोन बना लेते हैं हम पहले। क्लोन मतलब समझते हैं ना? कहाँ गया जी, भाग गया। इसमें क्लोन नहीं बनेगा, ये भाग जाएगा पूरा, कोई बात नहीं। इसको यहाँ पे आते हैं, ठीक। कर कुछ नहीं रहे, कर क्या रहे जो देखिए, साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू इस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। किसके रूप में तोड़ रहे हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, बटा और क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से क्या हुआ जो देखिए, यहाँ से हमारा क्या हुआ कि इधर जो है हमारा साइन थीटा वो रह ही गया, बटा कॉस थीटा वो रह ही गया, इंटू ऊपर हमारा 1 माइनस 2, एक में से 2 गया तो क्या बचा -1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो हम लोग किए थे, इस -1 को अगर उसमें गुना करते हैं, -1 है ना यहाँ पे जी, -1 में से 2 गया तो हम लोग अभी नहीं घटा सकते हैं इसको पहले गुना करना पड़ेगा तब घटा सकते हैं। तो जब इस -2 को पूरा में गुना करेंगे, किसमें पूरा में गुना करेंगे जो देखिए, जब हम लोग इस -2 को इस पूरा में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बचा हुआ था, 1 माइनस 2 इसमें गुना हो जाएगा +1 में तो -2 हो जाएगा, फिर -2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, -2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। नीचे क्या था, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यानी कि अब हम लोगों को बस tan थीटा प्रूव करना था। तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा को सिर्फ अगर हम रहने देते हैं और इससे इसको ख़त्म कर देते हैं तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि tan थीटा आ गया। समझ में आया? अब यहाँ से 1 में से 2 घटाइए, जो घटा रहे थे पहले अब घटाइए। तो 1 में से 2 जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। 1 था, 1 में से 2 गया तो क्या बचा -1, और क्या था +2 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं +2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कटते हुए दिख रहा होगा जरूर, ऊपर था हमारा साइन थीटा, नीचे था कॉस थीटा, इनटू में जो था ऊपर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर हम इसको बाद में लिख दें, ये जो है गुना के रूप में ऊपर जो था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। पूरा से पूरा हो जाएगा ख़त्म, बचेगा सिर्फ क्या, बचेगा सिर्फ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए tan थीटा का, यानी यही तो लाना था, RHS के बराबर आ गया, यही ना लाना था, बिल्कुल यही लाना था जो कि RHS के बराबर हो गया, बस यही प्रूव करना था। इतना आसान सा क्वेश्चन था। बस एक छोटा सा चीज़ आपको याद रखना था, यहाँ पे जो माइनस प्लस कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना था, तो वो स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये हमारा था 7वां नंबर क्वेश्चन, ये था 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां के बाद देखिए नंबर क्वेश्चन, 7वां के बाद 8वां कर रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना हम लोगों को प्रूव करना है। सिंपल है, हम लोग सबसे पहले LHS से चलेंगे। LHS में क्या दिया हुआ था, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, साइन ए प्लस
कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ बराबर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है जो कि आपको तोड़ने के लिए आना ही चाहिए और आएगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुने कॉसेक ए हो जाएगा। इतना को हम लोग इस फॉर्मूला के रूप में तोड़े हैं। फिर प्लस प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो इसको जब हम लोग फार्मूला में तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, कितना कर दिया। अब अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो यहाँ से बहुत कुछ आपको खुद समझ में आ जाएगा फॉर्मूला के बेसिस पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमारे पास बचा कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे हमारे पास बचा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इतना चीज़ हम लोग ले लिए हैं, यहाँ पे लिख दिए। बचा क्या क्या, 2 साइन ए कॉसेक ए और 2 कॉस ए सेक, दो चीज़ बचा है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो यहाँ से आप समझ जाइएगा कि 2 साइन ए गुने कॉसेक ए जो है 1/साइन ए के बराबर होता है, यानी कि इससे कट जाएगा जो कि 2 हो जाएगा। इसका जो पूरा वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कॉस ए गुने सेक ए करेंगे तो कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, जो कि पलट करके कॉस ए ही बन जाता है, तो इससे कट जाएगा जो कि 1 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 बच जाएगा, यानी 2 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों दो को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक फार्मूला होता है जो कि 1 हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है 80% हम कह सकते हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको फार्मूला पता है या नहीं है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाइएगा और बहुत आसानी से बना पाइएगा। +4 है +1 है, इसको तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। +4 में +1 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, कॉसेक और सेक ये दो हम लोगों के पास बच गया। लाना क्या था, लाना था टैन और कॉट। तो अगर जिसको फार्मूला अच्छे से पता है, यूज़ करना जानता है, वो यहाँ से ये चीज़ को सोच पाएगा, इस चीज़ को सोच पाएगा कि कॉसेक और सेक में तो टैन और कॉट का फार्मूला होता ही है। कैसे होता है, जो देखिए 2 फार्मूला होता है। एक होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, और एक होता है सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। 2 फार्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर की जगह पे हम लोग को यूज़ करने की बात आएगी तो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर। फिर हम लोग सेक स्क्वायर ए के जगह पे यूज़ कर सकते हैं 1 + टैन स्क्वायर ए, 1 + टैन स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 + कॉट स्क्वायर ए यूज़ कर सकते हैं। सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग 1 + टैन स्क्वायर ए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए हम लोगों को जहाँ दिख रहा है वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए जहाँ हम लोगों को दिख रहा है वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं 1 + टैन स्क्वायर ए। क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 + टैन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम लोग 5 * 1 = 6 = 1 = 7 जब जोड़ेंगे ये 7 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। यही प्रूव करना था। 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, 7 + टैन स्क्वायर ए प्लस, ये आगे रहे पीछे रहे बाद में रहे पहले रहे उससे कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि ये हमारा प्रूव करना था RHS के बराबर, जो कि आ गया प्रूव्ड। RHS के बराबर ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल था। 7 + टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, यानी कि ये पहले रहे इससे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मुख्य जो बात यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि a + b का होल स्क्वायर आपको अगर आता है और आप इसको सतर्की से साझेदारी से अच्छा से इसको तोड़ते हैं, दोनों को तोड़ने के बाद अगर आप फार्मूला के ज्ञाता हैं, फार्मूला थोड़ा सा याद है, ज़्यादा नहीं थोड़ा मोड़ा याद है, तो आपको दिख जाएगा कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जुड़ करके 1 हो जाएगा।
आपको दिख जाएगा कि साइन ए कॉस ए के गुना होकर के 1 हो जाएगा और कॉस ए सेक ए गुना होकर के 1 हो जाएगा, फिर इस 1 में 2 को गुना होकर के 2 रह जाएगा। तो ये सब किसका कमाल है, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तो और बहुत बेहतरीन से आसान से कर सकते हैं, नहीं याद है तो बगल में लिखते चलिए। क्या होता है ना, जैसे आप अगर पहली बार इस चीज़ को बना रहे होंगे, पहली बार अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा कि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो दिमाग में बहुत वो प्रेशराइज हो जाएगा कि प्रेशर आएगा, अगर नहीं यार। उस समय क्या करना है, जितना भी फार्मूला मेन है जो हर एक जगह पे यूज हो रहा है, जो कि हम पहले बहुत बार लिख चुके हैं, सारा फार्मूला को एक जगह पे पेज में लिख लीजिए, उस पेज को फाड़ लीजिए और जब भी मैथ बनाइए उसको साथ में यूज़ करते जाइए। इससे क्या होगा, देख करके आप जरूर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, बार बार देख करके यूज़ करने के बाद आपको वो चीज़ याद खुद हो जाएगा, आपको करना भी नहीं पड़ेगा, खुद हो जाएगा। बस आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, देख करके याद रखने की कोशिश कीजिए और यूज़ करते जाइए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और सभी फॉर्मूला को रटना नहीं है, जैसे कि दिमाग में रखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये दिमाग में रहेगा। अब इसी को दिमाग में हमेशा आगे पीछे कर दिया करो कि अगर हम लोगों को कहीं को साइन स्क्वायर ये यूज़ करना है तो वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कहीं पे कॉस स्क्वायर ये यूज़ करना है तो वहाँ पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आगे पीछे हम लोग करते रह सकते हैं। अब उसके बाद है हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। यानी पहले ही हिंट कर दिया है कि अगर वाम पक्ष को सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं आता है तो आपको करना ये है कि दाम पक्ष मतलब कि उसके राइट साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये हिंट कर दिया है कि दोनों पक्षों को सॉल्व करना पड़ेगा। कॉसे के माइनस साइन है, सेक ए प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले LHS से चल रहे हैं क्योंकि दोनों में चलना है तो दोनों एक बार चलना पड़ेगा। फ्रॉम LHS दिया हुआ है हमारे पास क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इतना कर सकते हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो या तो हम इसको बारी बारी से गुना कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ तो संभव है नहीं, करेंगे तो और कैसे चांग होगा। और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग साइन में, इसको हम लोग मतलब चेंज कर सकते हैं। किस 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 के रूप में चेंज कर सकते हैं, या तो साइन को चेंज कर दो कॉसेक के रूप में, सेक को चेंज कर दो कॉसेक के रूप में, या फिर कॉसेक को चेंज कर दो सेक के रूप में, चेंज कर सकते हैं सिर्फ। कॉसेक को हम लोग जैसे फार्मूला अगर यहाँ पे अगर नहीं पता है तो बगल में पेज लेके चलिएगा, पेज में वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ही कि 1/sin ए बराबर होता है कॉसेक ए, तो बगल में लेके चलिएगा, देख लीजिएगा, फटाक से यूज़ कर लीजिएगा और साथ में लेके चलिएगा या जो भी कीजिएगा। तो कॉसेक ए को हम लोग यूज़ कर सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन इंटू सेक को यूज़ कर सकते हैं 1/cos ए, 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब क्या है, बटा में 1 है, बटा में 1 है। एलसीएम ले लेते हैं साइन ए का, 1 माइनस साइन ए गुना होकर के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए का, 1 माइनस कॉस ए से कॉस ए गुना होकर के कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। भिन्न का जोड़ है जिसका रूल आपको पता होगा कि एलसीएम दोनों का लिए इससे इसको लगाया जाता है, जितना बार में लगा जाता है उतना बार ऊपर गुना किया जाता है। तो साइन ए से साइन ए एक बार में लग जाएगा, एक ऊपर गुना होकर के एक कम एक रह जाएगा। एक से साइन ए को लगाएंगे तो साइन ए बार में लगेगा और साइन ए को फिर साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा। कॉस ए से कॉस ए बार में लगेगा और फिर कॉस ए को एक बार में लगेगा। अब एक को हम 1 से गुना करेंगे, एक आ जाएगा। एक जो है कॉस ए बार में लगेगा, कॉस ए गुना होकर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, बटा में नीचे लिख सकते हैं साइन ए इंटू, फिर इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, बटा में हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा जी? हाँ, किसी प्रकार का दिक्कत होगा? यहाँ तक नहीं होगा। अब बचा क्या, कटा क्या, साइन ए से एक साइन स्क्वायर है तो 2 से वो कट गया, स्क्वायर है तो 2 से वो कट गया। हम लोगों के पास बचा है कॉस ए साइन ए, बोले तो साइन ए कॉस ए, क्या बचा है, साइन ए कॉस ए बचा है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आ गया है साइन ए कॉस ए, LHS का वैल्यू आया है। अब हम लोगों को RHS में चलना है और RHS जो 1/tan ए प्लस cot ए है उसको भी साइन ए गुने कॉस ए के रूप में लाना है, तब हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अब चलेंगे 1/tan ए प्लस cot ए यानी RHS से। कहाँ से चलेंगे, RHS से, फ्रॉम RHS से चलेंगे। RHS में जो दिया गया है 1/tan ए प्लस cot ए, 1/tan ए प्लस cot ए, क्या दिया गया है 1/tan ए प्लस cot ए, उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे तो साइन को हम लोग काटेंगे साइन ए बटा कॉस ए के रूप में, कॉट ए को हम लोग काटेंगे कॉस ए बटा साइन ए के रूप में। अब जब हम लोग 1 ऊपर रहने देते हैं, नीचे कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा, साइन ए गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए खत्म हो जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बहुत ईजी था यार, 1 सेकंड में होंगे। पता है जैसे कि बात ये है, हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि हम मैथ को पढ़ाएंगे नहीं, एज अ स्टूडेंट आपको सोचने का एक शक्ति देंगे कि आपको क्वेश्चन दिखते ही कैसे सोचना है और कैसे बनाना है। तो जब आप इस चीज़ को फील करके बनाइएगा तो 2 चीज़ें होगी। जब बन जाएगा क्वेश्चन बहुत खुशी होगा, लगेगा मज़ा आ रहा है। नहीं बनेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा चिड़ बनेगा, दिमाग में गुस्सा आएगा। तो उस समय कैसे हैंडल करना है वो भी हम सिखाएंगे, एजी एजुकेशन आपको सिखाएगा। फटाक से यूट्यूब पे सर्च कीजिए और दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है, जरूर एकदम शेयर कीजिए। 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए गुने कॉस ए। अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाके पलट देना है, तो ऊपर हो जाएगा क्या हमारा साइन ए कॉस ए बटा ये है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको यहाँ से तो पता है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यानी बच क्या गया साइन ए गुने कॉस ए, और नीचे तो 1 ही बच गया। अब आ जाइए, तो ये हमारा RHS है, ये हमारा क्या है RHS। पीछे हम लोग LHS लेकर के आए थे, ये था हमारा LHS। अब दोनों का शक्ल मिला लीजिए, दोनों समान आया है, आ गया है। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत है इसमें? ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत है? 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया। 9 के बाद हम लोग जाते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। 10वां नंबर क्वेश्चन जो दिया है, जरूर आपको लगेगा कि ऐसे वैसे है, लेकिन है बहुत ही आसान। कैसे आसान है, जो देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, 3 दिया हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अगर इसको बहुत तरह से हम लोग बना सकते हैं, बस हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये दोनों को प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर प्रूव करना है? tan स्क्वायर ए के बराबर। इसी को हम लोग LHS और इसको RHS मान लेते हैं, और उसके बराबर प्रूव करना है वो मान लेते हैं। ऐसे फिर 3 होता है ना, तो 3 हो जाता है LHS MHS RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड कह सकते हैं, मिडिल साइड, और इसको राइट हैंड साइड। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी मान सकते हैं कि ये हुआ हमारा LHS, ये हुआ हमारा RHS, और दोनों को tan स्क्वायर ए के बराबर लाना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एज योर विश, जैसे भी करना है। हम लोग इसको चलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फार्मूला है। तो किसका फार्मूला है? सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला है। देखिए, फार्मूला अगर नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा देखते चलिएगा, काम हो जाएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। जैसे कि फार्मूला एक हम लिखवाए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। एक और फार्मूला लिखवाए थे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहीं से एक फार्मूला बनेगा कि सेक स्क्वायर ए जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होगा, और यहीं से एक फार्मूला बनेगा कि कॉसेक स्क्वायर ए जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा। बन रहा है, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। ऊपर है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक को कॉस में बदल दो, कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर। इसको एकदम उलट दो ऊपर ले जा करके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये बन जाएगा tan स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर बन जाएगा? tan स्क्वायर ए के बराबर बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से चीज़ें हो गई क्लियर कि जो हम लोग इसको लाए हैं वो tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया है। फिर हम लोगों को एक और है, उसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर लाना है, जो बीच वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 माइनस स्क्वायर तो पूरा में है ना, 1 माइनस कॉट ए, और टोटल क्या स्क्वायर करना है, टोटल क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब इसको हम लोगों को बस करना ये है, इसको हम लोगों को लेकर के आना है, किसके बराबर लेकर के आना है? tan स्क्वायर ए के बराबर। तो tan लाना है, ऊपर tan है ही है, नीचे कॉट है, तो उसको बदल देते हैं tan में। यानी नीचे जो कॉट है 1 माइनस tan ए का, नीचे जो कॉट है उसको हम लोग बदल देते हैं 1 बटा tan ए के रूप में, और टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम लोगों के पास आ गया था 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस 1 बट्टा tan ए का पूरा का होल स्क्वायर, यही ना था।
पीछे आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल यही था। स्क्वायर के रूप में स्क्वायर को रहने दो, क्योंकि स्क्वायर तो लाना ही है। ऊपर है 1 माइनस tan a बटा नीचे जो है ये tan a बटा 1, tan a 1 का एलसीएम tan a हो जाएगा, और tan a 1 से लगेगा, tan a 1 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan a से tan a लेकर के 1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर ले जाकर के इसको पलट दो, ऊपर ले जाकर के इसको पलट दो, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan a गुने इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा tan a बटा tan a माइनस 1 और टोटल के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आपका दिमाग तेज है तो फटाक से इससे माइनस कॉमन लीजिएगा। जैसे ही माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस tan a प्लस 1 बन जाएगा ना। यानी फिर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan a जो था ऊपर उसको रहने दो, गुने में tan a था उसको रहने दो, बटा नीचे वाला जो था कि माइनस को बाहर जब हम निकाल दिए, इस माइनस को बाहर जब निकाल दिए तो बन गया 1 माइनस tan a। क्या बन गया? 1 माइनस tan a बन गया, जो कि आप देख सकते हैं tan a प्लस 1 था, माइनस 1 था, माइनस कॉमन ले लिए तो tan a पे माइनस आ गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और इसी को उलट के लिख दिए हैं। अब इससे ये कट जाएगा, और ये चूंकि पूरा का स्क्वायर है, पूरा का क्या है? स्क्वायर है। अब वो माइनस जो है अंदर में रहेगा और tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि कोई भी संख्या हो जब उसका स्क्वायर करते हैं और अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में हो ही जाता है ना। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये भी बराबर प्रूव हो गया, tan स्क्वायर के बराबर प्रूव आ गया। बस यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, tan स्क्वायर के बराबर प्रूव हो गया। यहाँ से हमारा टोटल जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब एज अ स्टूडेंट अगर आप सीखना चाहते हैं मैथ तो हमारे एज एजुकेशन, अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है अमित गौरव एजुकेशन, जाकर के ज्वाइन कीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है अमित गौरव एजुकेशन, आप उस पर हमारे नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे पीडीएफ का लाभ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीज़ें एकदम बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं, खास करके मैथ में और भी बाकी सब्जेक्टों में। मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज जरूर जा करके देखिए अमित गौरव एजुकेशन प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ये है 50% ये है तो 50% इंपॉर्टेंट वो भी है। तो इसको देख रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी है उसको भी देखना। देखिए, समझिए, सीखिए और एग्ज़ाम में बेहतर कीजिए।